हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? पिछले सेशंस में जैसा कि आपको पता है, हमने सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सीमेंट में हमारे ऑलरेडी सीमेंट पूरा टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका था लगभग। उसमें एक आध और टेस्ट बचा है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, उसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे हम। आज बात करेंगे हम स्टोन्स। स्टोन्स से आपका चाहे एसएससी जेई, स्टेट जेई, चाहे स्टेट पीएससी ले लो, स्टोन से क्वेश्चंस आता ही आता है। जैसे कि पूछ लेगा इग्नियस रॉक के एग्जांपल इनमें से कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है इनमें से, इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज स्टोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, मतलब स्टोन रॉक से किस प्रकार क्वेरी किया जाता है उसके बारे में। क्वेरिंग किसे कहते हैं, स्टोन की क्वेरिंग मेनली। जैसे देखो, रॉक और स्टोन में डिफरेंस ये है कि रॉक एक बड़े फॉर्म में होता है, स्टोन रॉक से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है रॉक और स्टोन में। तो देखेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स इस एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक बेड्स, मतलब रॉक बेड से स्टोन का एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, मतलब इस रॉक के बेड से जो कलेक्ट किया जाता है स्टोन, उसे स्टोन की क्वेरिंग कहते हैं, मतलब क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स कहते हैं। अब हम क्वेरिंग की स्टोन निकाल के लाए, सरफेस उसकी स्मूथ तो रहेगी नहीं, यूज करने लायक भी नहीं रहेगा, तो इसलिए उसकी ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसकी सरफेस स्मूथ करते हैं और यूनिफॉर्म सरफेस बनाते हैं, जिससे कि उसका कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकें। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन देखेंगे कि प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ स्टोन इज मेड फिट टू बी यूज्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन पर्पज, मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए स्टोन को फिट, स्मूथ, यूनिफॉर्म बनाना, उसे ही हम कहते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स किस किस तरीके से की जा सकती है, तो मेनली टू टाइप्स की हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स कर सकते हैं। दो तरीके से हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स कर सकते हैं, एक तो बाय डिगिंग, एक बाय ब्लास्टिंग। डिगिंग मतलब खोदना, कहते हैं ना डग आउट, डग सॉइल, सॉइल को डग करते हैं, ऐसे ही बाय डिगिंग मतलब खोदना, और एक बाय ब्लास्टिंग मतलब ब्लास्ट से हमें क्वेरिंग ऑफ स्टोन करते हैं। तो बाय डिगिंग में क्या करते हैं कि हम स्टील वेस्ट से कर सकते हैं, ड्रिल से भी कर सकते हैं, स्वेलिंग एंड हार्ड वुडन पैच, मतलब कि जगह जगह उसको स्वेल करवा के उसमें हार्ड वुडन पैच, क्लीवेज जो रहता है ना आपकी लकीर स्टोन में, उस जगह हार्ड वुडन पैच को हम सेट करवा देंगे। देन स्वेलिंग करके उस पे हैमर से उसकी डिगिंग कर देंगे। अब बाय ब्लास्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे बोरिंग होल इन रॉक, मतलब कि रॉक है जो आपकी, उसमें बोर होल करेंगे। देन उसके बाद चार्जिंग विथ एक्सप्लोजिव, मतलब जो आपके पास डेटोनेटर है, मतलब जो ब्लास्टिंग के मटेरियल है, ब्लास्टिंग के पाउडर है, उसको चार्ज करवाएंगे रॉक को विथ एक्सप्लोजिव। अब देखेंगे टैंपिंग, अपन ने बोरिंग होल की रॉक में, देन चार्जिंग विद एक्सप्लोसिव की। अब जो चार्जिंग की है उसको टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे, मतलब उसको और अंदर तक दबाएंगे एक्सप्लोसिव को। देन उसके बाद में हम फायरिंग करेंगे। फायरिंग किसकी मदद से करेंगे, टैंपिंग करके हम एक उसमें फ्यूज छोड़ देंगे रॉक में, जो बोर होल है आपका उसमें, देन उसके बाद फायरिंग कर देंगे। अब आगे बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। तो दोस्तों हम बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। हमने क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स पढ़ा। अच्छा, उसमें क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स के बाद में हमने ड्रेसिंग पढ़ा था। तो ड्रेसिंग दो टाइप से कर सकते हैं हम किसी भी स्टोन की, एक तो रफ, एक फेयर। रफ, ज्यादातर रफ, जैसे हम फार्मर्स लोग जो अपने खेत रहते हैं उनकी
कवरिंग मतलब बाउंड्री वॉल बनाने के लिए रफ स्टोन्स का यूज करते हैं। फेयर जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, तो उनमें फेयर स्टोन्स यूज करेंगे। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की करें बात, तो 3 टाइप से हम क्लासिफाइड करते हैं किसी भी रॉक को। एक तो फिजिकल, सबसे पहले बात करेंगे हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, देन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अच्छा, जियोलॉजिकल में हम बात करते हैं, जियोलॉजिकल में 3 टाइप्स की मेनली रॉक्स होती हैं। सबसे पहले इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। ठीक। अच्छा, इग्नियस में भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कूलिंग ऑफ मैग्मा, मतलब जो आपकी वॉल्केनो रहती है, वॉल्केनो से निकलता है आपका मैग्मा, तो मैग्मा के निकलने से या तो मैग्मा अर्थ सरफेस पर निकल आएगा, या कंसीडरेबल डेप्थ अर्थ सरफेस से निकलेगा, या सेलो डेप्थ पर निकलेगा अर्थ सरफेस से। उसी टर्म्स में हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के टाइप की। प्लूटोनिक बात करें हम, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की, तो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसीडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से कंसीडरेबल डेप्थ पर मैग्मा जम जाए तो फॉर्म होगी प्लूटोनिक रॉक। एग्जांपल क्या है इसके, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एज जनरली ब्रिज के पियर्स हो गए, उसमें हम यूज करते थे, अब तो आरसीसी का यूज होने लग गया है। तो आगे बात करेंगे हम हाइपाबाइसाल रॉक की। दोस्तों आज आगे बात करें हम हाइपाबाइसाल रॉक, मतलब इग्नियस रॉक का हमने प्लूटोनिक रॉक पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे हाइपाबाइसाल रॉक। यदि वोल्केनो का मैग्मा शैलो डेप्थ पर कूल हो जाए अर्थ सरफेस से, तब फॉर्म जो रॉक होगी हम उसे कहेंगे हाइपाबाइसाल इग्नियस रॉक। फॉर्मेशन ऑफ कूलिंग मैग्मा एट शैलो डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो हम उसे कहेंगे हाइपाबाइसाल रॉक। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल इसका डोलेराइट। वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक इग्नियस रॉक, लास्ट टाइप है इग्नियस रॉक का ये। पोरिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस, वोल्केनो का यदि मैग्मा अर्थ सरफेस पर आके कूल हो जाए तो जो रॉक फॉर्म होगी इग्नियस रॉक का टाइप, वो वोल्केनिक इग्नियस रॉक हम उसे कहेंगे। एग्जांपल इसका बसाल्ट है। अब आगे बात करेंगे हम इग्नियस रॉक में ही, इग्नियस रॉक के टाइप में ही बात करेंगे हम इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक की। दोस्तों आगे बात करेंगे हम इग्नियस रॉक के टाइप, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हम पढ़ते हैं। इंट्रूसिव किसे कहते हैं, कम्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सॉलिडिफाई, यदि वोल्केनो का मैग्मा अर्थ के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाए, कूल डाउन होकर, तो जो रॉक बनेगी हम उसे इंट्रूसिव कहेंगे। एक्सट्रूसिव, मैग्मा कम्स आउट अबव द सरफेस एंड सॉलिडिफाई। अच्छा, इसको याद कैसे रख सकते हैं, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन पढ़ा था ना, मतलब स्टोन बाहर निकालना रॉक से किसी को, तो एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर, तो एक्सट्रूसिव मतलब ही बाहर की तरफ। यदि मैग्मा कम्स आउट अबव द सरफेस एंड सॉलिडिफाई, सरफेस पर आकर सॉलिडिफाई हो जाए, तो जो रॉक बनेगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे हम उसे। यदि अर्थ के नीचे ही मैग्मा वोल्केनो का ठंडा हो जाए, जो रॉक बनेगी उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब आगे बात करेंगे हम जियोलॉजिकल में टाइप सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। दोस्तों आगे बात करेंगे जियोलॉजिकल का टाइप सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से फॉर्म होती है आइए देखते हैं। डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, मतलब यदि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है रॉक,
यदि उस पर वेदर का इफेक्ट होता है, जैसे विंड का, रेन का, फायर का, जिससे कि जो रॉक फॉर्म होए, डिपोजिशन होगी, डिपोजिशन ऑफ रॉक प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोडक्ट से जिसका डिपोजिशन होगा प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर, उसे हम कहेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंटेशंस, सेडिमेंटेशन से जो रॉक बनेगी उसे हम कहेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। एग्जांपल क्या है इसके? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ये एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है। एग्जांपल पूछते ही हैं कि दे देगा, ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा बसाल्ट, पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मतलब इनमें से सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल बताइए। ऑप्शन है आपके पास ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और एक दे देगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको टिक करना है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक के हैं, इसलिए आपको टिक कर देना ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब आगे बात करेंगे दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, बात की हमने। अब आगे बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे जियोलॉजिकल का लास्ट टाइम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो मेटामॉर्फिक कैसे फॉर्म होती है या कैसे फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, देखिए चेंज इन करेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, मतलब जो आपकी एग्जिस्ट कर रही है पहले से रॉक, यदि उसमें कोई उसके करेक्टर में, बिहेवियर में चेंज होता है तो हम कहेंगे कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है। द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने बात की थी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, आर चेंजिंग करेक्टर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर हीट और प्रेशर, इंटेंस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में हीट और प्रेशर सब्जेक्टेड मतलब उस पर लगे सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक पर, तब उसके प्रेशर में चेंज आएगा। प्रेशर में जो चेंज आएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेटामॉर्फिज्म, और जो रॉक बनेगी, जो रॉक फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल क्या है इसके मेटामॉर्फिक रॉक की? तो देखेंगे ग्नीस, क्वार्ट्जाइट, सिस्ट, मार्बल, ये इसके एग्जांपल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फिजिकल में बात करेंगे हम मेनली 3 टाइप रहती है फिजिकल रॉक्स क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले रहता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दूसरा रहता है टाइप फिजिकल में ही अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, तीसरा रहता है फॉलिएटेड। ठीक। अच्छा, अब केमिकल में बात करेंगे, केमिकल रॉक्स में क्या दोस्तों, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें हम तो केमिकल सिलिशियस रॉक्स, आर्जिलेशियस रॉक्स और कैल्सेरियस रॉक, ये केमिकल क्लासिफिकेशन होता है किसी भी रॉक्स का। सिलिशियस मेनली सिलिका कंटेंट रहेगा इसमें, जिसके एग्जांपल है ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट। अच्छा, ग्रेनाइट हमने एग्जांपल पढ़ा था इग्नियस रॉक में, क्वार्ट्जाइट पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक में। लेकिन ये चूंकि केमिकल क्लासिफिकेशन है तो हम देखेंगे इन रॉक्स को सिलिशियस रॉक्स के टाइप्स में। आर्जिलेशियस रॉक्स में मेनली स्लेट्स और लेटराइट इसके एग्जांपल हैं। कैल्सियस रॉक में कैल्शियम मेनली कंटेन रहेगा, तो उसके एग्जांपल आएंगे लाइमस्टोन और मार्बल।
ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। हमने क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स पढ़ा। क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स के बाद में हमने पढ़ा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हमने जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। जियोलॉजिकल में हमने देखा मेनली 3 टाइप्स की रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। इग्नियस में हमने पढ़ा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कब कहेंगे? जब मैग्मा वोल्केनो का बिलो द अर्थ सरफेस कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो जाए। एक्सट्रूसिव कब कहेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक किसे कहेंगे? जब वोल्केनो का मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो जाए, उसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अच्छा, इग्नियस रॉक में और हमने टाइप देखे थे प्लूटोनिक, वॉल्केनिक रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा इग्नियस रॉक में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात की थी, जियोलॉजिकल में इग्नियस पढ़ लिया हमने। अब आगे पढ़ा था हमने सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। फिजिकल में भी हमने स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड यदि आपकी जो रॉक देखने में परतदार है उसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहेंगे। अनस्ट्रेटिफाइड जो की लेयर में डिवाइड नहीं रहती जो रॉक्स, उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहेंगे। और फॉलिएटेड बिल्कुल सॉलिड रहती है, उसको हम फॉलिएटेड कहेंगे। केमिकल में भी हमने बात की सिलीसियस, आर्जिलेसियस, कैल्सीरियस। इसके एग्जांपल भी हमने पढ़े। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए हो कि स्टोन्स के बारे में हमने यहाँ तक बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे और स्टोन्स के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट को मिस ना कर सकें। थैंक यू दोस्तों।